क्या आप भी बहुत लंबे समय से अपनों का व्यवहार कुछ अलग तरह से नोटिस कर रहे हैं? अब आपके अपने पहले जैसे आपसे बात नहीं करते हैं। आपके दोस्तों ने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया है। आपका वो अजीज जिसे आप किसी भी वक्त कॉल कर लेते थे, जिसे अपनी सारी कामयाबी की सारी बातें बताते थे, अब उसके पास आपकी कॉल अटेंड करने के लिए समय ही नहीं है। और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा आपने क्या कर दिया है कि आपके अपने आपसे इतना दूर हो गए हैं। तो आपको बता दूं कि आपका ये जो सवाल है ये इंडिकेट करता है कि आपके मन में चल रहा है कि आपके अपने आपको नापसंद क्यों करने लगे हैं, आपके अपने आप से जलन क्यों महसूस करने लगे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी जयश्री। हमारे YouTube चैनल लव हीलिंग टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस टॉपिक पर बात करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी के मन में हमेशा आता है जब वो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लगता है। इसकी सबसे पहली वजह ये हो सकती है कि आपने अपने उन तमाम दोस्तों के साथ या उन खास रिश्तों के साथ अपना जो जीवन का सफर शुरू किया था, तब आप सब एकदम सेम बोट पर सवार थे। यानी सबका जो सिचुएशन थी, प्रोफेशनल, इमोशनल, मेंटल या सक्सेस, सब इक्वल थे। लेकिन समय के साथ साथ आपने खुद पर काम किया, आपने खुद को तैयार किया, मेहनत की और कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ गए। देखिए, जब तक सब सेम जगह रहते हैं ना, तब तक कोई कंपैरिजन नहीं होता, कोई गुस्सा नहीं होता, कोई जलन नहीं होती। लेकिन अगर एक ही इंसान आगे बढ़ जाए तो लोग अपने अंदर नहीं देखते कि मैंने क्या गलत किया, मेरी तरफ से क्या कमी रह गई, मुझे कहाँ मेहनत करनी चाहिए थी। पर उनके मन में ये सवाल आता है कि अरे, इसकी क्या लॉटरी लग गई, इसने ऐसा क्या कर दिया, ये इतना आगे कैसे चला गया। क्योंकि शायद ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम अपने से आगे किसी को बढ़ता देख ही नहीं सकते, फिर वो चाहे हमारा खुद का कितना अजीज इंसान ही क्यों ना हो। तो ये हो सकता है कि आपके केस में भी यही सिचुएशन चल रही हो। दूसरा पॉइंट ये कि जब लोग कंपेयर करने लगते हैं, देखिए जब हम सब साथ में होते हैं तो हमें एक दूसरे की कमी खूबी सब पसंद आती है। कमियों पे हम ज्यादा बात नहीं करते, खूबियों को हम बड़ी तारीफ करते हैं। अरे वाह, तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़े डैशिंग हो, या तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तुम बहुत मेहनती हो, तुम बहुत आगे जाओगे, यानी तमाम तरह की चीजें हम करते हैं। लेकिन जब हम में से कोई एक आगे जाने लग जाता है तो हम कंपेयर करने लगते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इस चीज में तो मैं बहुत बेहतर हूं, तो ये इंसान आगे कैसे चला गया, ये चीज में तो मैं डिजर्व करता हूं, आई एम द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन, इसको इस चीज में सक्सेस कैसे मिल रही है। क्योंकि हम शायद उसके पीछे उस इंसान की मेहनत, उसकी लगन, उसका डिटर्मिनेशन, उसकी रिजिलियंस नहीं देख पाते। वहां हम सिर्फ ये देख पाते हैं कॉमन फैक्टर्स कि अरे ये चीज तो मुझ में भी है, मैं आगे क्यों नहीं गया। तो जो कंपैरिजन करने की जो एक गलत आदत है ना, वो भी ऐसे लोगों को हमसे जलन महसूस करने में या हमसे दूर होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। बहुत बार लोग अपनी खुद की चीजों को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। वो चाहे उनका फैमिली बैकग्राउंड हो, या फिर उनका एक कहते हैं ना मॉनेटरी लेवल हो, या फिर घर वालों के साथ उनके अपने रिलेशंस हो, या उनके खुद के कोई लव रिलेशंस हो, या पढ़ाई में उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा ना रहा हो। तो खुद ही उनमें एक अलग तरह की इनसिक्योरिटी या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों चीजें होती है। तो ऐसे में जब तक आप सेम लेवल पे रहते हैं, ये चीजें उतनी उभर कर आती नहीं है, वो आपके साथ अच्छे से रहते हैं। लेकिन जिस मोमेंट आप आगे बढ़ने लगते हैं या आगे बढ़ जाते हैं, वहां पर उनकी इनसिक्योरिटी, उनका जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो एक जलन के तौर पर सामने आता है। अब सामने से तो वो आपको कह नहीं सकते, तो ऐसे में वो आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे, आपको देखकर मुंह बनाना शुरू कर देंगे, आपकी किसी भी कामयाबी पर मुंह बिचकाकर आपको विश करेंगे, और आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने ऐसा क्या कर दिया है। तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं किया है प्यारे दोस्त, यहाँ पर प्रॉब्लम उनके माइंडसेट में है। अगला रीजन ये भी हो सकता है कि पहले आप जहां उनके साथ घंटों वक्त बिताते थे, अब आपके पास एक स्ट्रीमलाइन वर्क है, अब आपके पास लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए है। तो आपका टाइम अब पहले की तरह फ्री नहीं है, तो आपने अपने काम को, अपने एम को टाइम देना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आपकी जो अनअवेलेबिलिटी है वो भी उन लोगों की ईगो को हर्ट कर रही है। अब उनको लग रहा है कि अरे आप अपने आप को बहुत तीसमार खां समझ रहे हैं, और यहाँ पर वो अपने लेवल पे क्योंकि फ्री हैं, तो वो आपको बिजी देखकर भी टॉलरेट नहीं कर पाते।
बहुत बार तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि कोई वजह ही नहीं है। आपके अपने तब तक ठीक थे जब तक आप सब एकदम बराबरी पे थे, आप थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास कोई वजह नहीं है। यानी आप पहले भी वो कहीं ना कहीं आपको लेके जेलस फील करते थे, लेकिन अब क्योंकि आप लाइफ में थोड़ा सेटल होते जा रहे हैं तो उनके पास बहुत सारे रीजंस नहीं है। बस रीजन सिर्फ इतना है कि आप उनसे आगे जा रहे हैं, इसीलिए वो आपसे जलन फील कर रहे हैं। तो इन सब चीजों में प्लीज अपने आप को दोषी मत मानिए। इंसान को आगे बढ़ने का, अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करने का, अपनी जिंदगी में एम बनाने का पूरा पूरा हक है। अगर कोई आपका अपना है तो वो इन चीजों को लेके जलेगा नहीं, बल्कि आपको इनकरेज करेगा। तो ये जो चीजें मैंने आपसे शेयर की है, प्लीज इनके चलते खुद को ये समझने के आपको हेल्प करेगा कि यहाँ पर आपकी गलती नहीं है। अगर हम इसमें आगे बढ़े तो बहुत सारे लोगों का ना एटीट्यूड ही नेगेटिव होता है। अब जब तक आप साथ थे, आप फ्री थे, तब तक आपने शायद उनकी बहुत बातों को इग्नोर कर दिया। लेकिन अब जब आगे आप बढ़ रहे हैं और आप कहीं ना कहीं बेहतरीन पर्सनालिटी के तौर पर उभर रहे हैं, तो उनकी वो जो नेगेटिव चीजें वो अब आपको अच्छी नहीं लग रही है। शायद इसलिए आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे हैं जो उनको बहुत ज्यादा अखर रहा है। इसीलिए शायद वो सब जगह फैलाते फिर रहे हैं कि आप में बहुत एटीट्यूड आ गया है, आप पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगे हैं, थोड़ी सी सक्सेस मिली नहीं, आप अपनों को भूल गए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिल रही होगी। लेकिन यहाँ पर इन सब बातों से बिल्कुल हताश और निराश मत होइए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दोस्तों, कुछ रिश्ते कन्वीनियंस पर टिके होते हैं। यानी जब तक आप उन अपने दोस्तों के, जिनको आप दोस्त एक्चुअली कहते हैं या आपके अपने कहते हैं, जब तक उनके हिसाब से आप चल रहे थे, उनके लिए कन्वीनियंट था, बहुत इजी था आपको मैनिपुलेट करना, उनके हिसाब से चलना, तब तक आप बहुत अच्छे थे, सब रिश्तों में एकदम अव्वल एक ग्रेड आपको मिल रही थी। लेकिन जिस मोमेंट आपने लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर दिया, चीजों को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया, आपका टाइम थोड़ा कम हो गया क्योंकि आपने खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया। अब आपकी लाइफ में चीजें फिक्स है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर ये जो फ्रेंड्स हैं, क्योंकि आपको पता है इनके साथ आपका बहुत एक्स्ट्रा टाइम जाने वाला है, तो ये प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इनको वैल्यू कम मिल रही है, तो भी इस वजह से भी ये कह सकते हैं कि आप जो है बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आप खुद को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। और ये वजह भी हो सकती है कि अब इन्होंने आपके फोन उठाने बंद कर दिए हैं, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सुलझा हुआ देखकर इनको थोड़ी इनसिक्योरिटी हो रही है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों, कुछ लोग ना अपने ही दोस्तों की पॉपुलैरिटी से भी जलते हैं। यानी अब 4 लोगों का ग्रुप है, सब में अलग अलग टैलेंट है। एक इंसान को अपना टैलेंट दिखाना आता है, अपना टैलेंट बेचना आता है, अपने टैलेंट से इंप्रेस करना आता है। शुरुआत में तो ठीक ठाक थी, लेकिन जैसे ही वो इंसान लोगों में पॉपुलर होना शुरू हो गया, या फिर ये कह लीजिए उसके प्रोफेशन में हेल्प मिलनी शुरू हो गई, सोशल मीडिया पे उसके जो है फैंस हो गए, फॉलोअर्स हो गए, तो फिर ये जो बाकी के 3 दोस्त हैं वो उसी वक्त उससे जलना शुरू कर देंगे। वो उसके पीछे उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका फोकस नहीं देखेंगे, लेकिन ये हमसे क्यों आगे निकल गया, कैसे आगे निकल गया, यही सोच सोच कर वो खुद को, अपने आप को आपसे डिस्टेंस करना शुरू कर देंगे और आपके बारे में जो है भला बुरा बोलना शुरू कर देंगे, आपकी कॉल्स नहीं लेंगे। तो अगर ये सिचुएशन आपके साथ हो रही है तो यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है। दोस्तों, आज के वीडियो में जितने भी पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए, ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि आपकी जिंदगी में कभी ना कभी गाहे बगाहे आते ही होंगी ये सिचुएशंस। तो ये पॉइंट्स प्लीज समझ जाइए कि यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है। हर इंसान को अपनी जिंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, उसे जीवन में कहाँ पहुंचना है, ये तमाम तरह की चीजें प्रायोरिटाइज करने का पूरा पूरा हक है। और अगर कोई रिश्ता इस बीच में आ रहा है, कोई आपसे आपकी कामयाबी से, आपके प्रायोरिटाइज करने से, आपके आगे बढ़ने से इनसिक्योर हो रहा है, हर्ट हो रहा है या जलन फील कर रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि वो आपके कभी अपने थे ही नहीं। ये वो लोग हैं जो आपका थोड़ा भी अटेंशन डिजर्व नहीं करते हैं। तो प्लीज, आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को छोड़ते जाइए और खुद पे बिल्कुल भी सवाल मत करिए, क्योंकि आप जैसे हैं आप बहुत बेहतरीन हैं और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना जानते हैं। ऐसे लोगों को उनकी हालत पर छोड़ दीजिए। आई एम श्योर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगली बार फिर एक और प्यारी सी टॉपिक के साथ, प्यारे से चैलेंज के साथ आपसे मिलूंगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके भी कोई ऐसे दोस्त हैं जिनको आप दोस्त कहते हैं बट वो इस कैटेगरी में फिट होते हैं।
बाय बाय।